खान साहब आके चूम रहे, इस मास्क को चूम रहे हैं माशाल्लाह से। खान साहब एक ब्रांड बन चुका है सब, अल्हम्दुलिल्लाह। खान साहब जो भी चीज़ खान साहब की लेंगे वो ब्रांड बन चुका है माशाल्लाह से। पुरअमन तरीके से अपने एहतजाज भी रिकॉर्ड कराएंगे, हम लोग कानूनी रास्ता भी इख्तियार करेंगे और जिस तरह आपने कराची के मैंडेट पे डाका डाला हम आपको डालने नहीं देंगे। इंशाल्लाह हम कराची का मैंडेट वापस लाएंगे इंशाल्लाह। उसके रिज़ल्ट के मुताबिक हम 35,000 की लीड से जीत रहे थे और फिर हमें अगले दिन हरा दिया गया और MKM जो कि उस हल्के से 5वें नंबर पे थी उसको जितवाया गया। देखिए, जो कराची के नताइज जिस बदमाशी के साथ तब्दील किए गए तो ये तो निगरान हुकूमत पर सवालिया निशान है। PS 90 NA 232 के MKM पाकिस्तान के 6,000 वोट थे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आज़ाद उम्मीदवार वकास इकबाल के 36,000 वोट थे और सेकंड नंबर पे जमात इस्लामी थी 28,000, थर्ड पे TLP थी 8,000। 6,000 को उठा के 36 कर दिया, 36 वाले को उठा के 32 कर दिया। और अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सियासी पॉइंट डिजिटल और मैं हूं आपका मेज़बान शकील ज़की। इस वक्त मैं मौजूद हूं इलेक्शन कमीशन कराची के बाहर, जहां तहरीक इंसाफ और जमात इस्लामी के कारकुनों की बड़ी तादाद मौजूद है और उनका कहना है कि हमारा इलेक्शन को चोरी किया गया है। फॉर्म 45 के बावजूद हमें जिन लोगों के चंद हज़ार वोट थे उनको हम पर अक्सरियत दी गई, जो कि हमारे साथ जुल्म के मुतरादिफ है और हम इस जुल्म के ख़िलाफ़ इलेक्शन के कमीशन के दफ्तर के बाहर एहतजाज पे रहेंगे और जब तक हमें हमारा हक़ नहीं मिल जाएगा उस वक्त तक हम अपने हक़ के लिए जद्दोजहद करते रहेंगे। क्या कहना है, इया का नाबुदू व इया का नस्तईन। हम लोग जश्न मना रहे हैं, हम लोग जीत चुके हैं माशाल्लाह से। पाकिस्तान में क्लीन स्वीप किया PTI ने और कराची की आवाम ने, पाकिस्तान की आवाम ने बता दिया ये सब खान साहब के साथ है अल्हम्दुलिल्लाह। ये मास्क लगाने की वजह ये है कि फीलिंग्स आ रही है, लोग हमें देख रहे हैं, खान साहब आके चूम रहे हैं, इस मास्क को चूम रहे हैं माशाल्लाह से। खान साहब एक ब्रांड बन चुका है सब, अल्हम्दुलिल्लाह। खान साहब जो भी चीज़ खान साहब की लेंगे वो ब्रांड बन चुका है माशाल्लाह से। बस अल्लाह पाक खान साहब को कामयाब रखे और इंशाल्लाह आइडिया जल्दी वापस। ये धांधली नहीं समझता मैं इसको ये समझता हूँ कि कुछ लोग पाकिस्तानी अवाम को, पाकिस्तानी कौम को कीड़े मकोड़े समझते हैं। ये अफसोस की बात है, मैं बार बार ये कह रहा हूँ, हमारे रिज़ल्ट चेंज नहीं किए, आपने पाकिस्तानी कौम की तजलील की है। जिस तरह वो लोग निकले, वोट डाला, उन्होंने अपना फैसला सुना दिया था। आपने रात की तारीखी में मेरे RO को मारा, इस तरह बहुत सारे ROs को मार के आपने निकाला, दफ्तर पे कब्जे करके आप लोगों ने रिज़ल्ट चेंज किए और इंशाल्लाह हम पुरअमन तरीके से अपने एहतजाज भी रिकॉर्ड कराएंगे, हम लोग कानूनी रास्ता भी इख्तियार करेंगे और जिस तरह आपने कराची के मैंडेट पे डाका डाला हम आपको डालने नहीं देंगे। इंशाल्लाह हम कराची का मैंडेट वापस लाएंगे इंशाल्लाह। NA 232 से इमरान खान का उम्मीदवार था और माइक के निशान पे हमने इलेक्शन कंटेस्ट किया और हम अब अकॉर्डिंग टू फॉर्म 45 जो हमारे पोलिंग एजेंट्स को इलेक्शन कमीशन की तरफ से मिलता है, उसके रिज़ल्ट के मुताबिक हम 35,000 की लीड से जीत रहे थे और फिर हमें अगले दिन हरा दिया गया और MKM जो कि उस हल्के से 5वें नंबर पे थी उसको जितवाया गया। ये आवाम के साथ, आवाम के मैंडेट के साथ इंतहाई जुल्म है, ये तौहीन की गई है आवाम के मैंडेट की और हम इसके ख़िलाफ़ तमाम लीगल फोरम्स और अपना आइनी जो एहतजाज का हक़ है वो इस्तेमाल करेंगे। हमारे जो वोट हैं वो 35,000 की लीड हमारी जमात इस्लामी से थी, यानी जमात इस्लामी का कैंडिडेट वहाँ रनर अप था। MKM तो वहाँ से 5वें नंबर पे थी और उनको जितवाया गया, आसिया साहिबा को, जो कि
मैं उनको नहीं जानता। रीकाउंटिंग में हम बिल्कुल गए। मैंने आरओ को एप्लीकेशन दी जो उन्होंने एंटरटेन नहीं की। मैं डीआरओ के पास गया, उन्होंने भी एंटरटेन नहीं की। मैंने इनको बाय पोस्ट एप्लीकेशंस भेजी हैं और मैं आज इलेक्शन कमीशन में भी गया हूँ, वहाँ पे भी मैंने एप्लीकेशन दायर की है और हम अदालत में भी जा रहे हैं। मैंने पटिशन जो है वो तैयार कर लिया, इंशाल्लाह अदालत में जा रहे हैं, वहाँ से स्टे लेंगे। देखिए, जो कराची के नताइज जिस बदमाशी के साथ तब्दील किए गए, तो ये तो निगरान हुकूमत पर सवालिया निशान है कि इस निगरान हुकूमत ने ये इलेक्शन कराए कि जो कराची में सारे हल्कों में तीसरे और चौथे नंबर पे उसे पहले नंबर पे लाया गया। तो ये तो अवाम के वोटों की तौहीन है और अवाम अपनी तौहीन बर्दाश्त नहीं करेगी और इसी तरह एहतजाज के लिए सड़कों पे निकलेगी अपनी वोट की इज्जत। इलेक्शन था 8 तारीख को और एक इलेक्शन हुआ है 9 तारीख को। 8 तारीख का था आवाम का इलेक्शन, उसमें अल्हम्दुलिल्लाह कराची और पूरे पाकिस्तान ने भरपूर मैंडेट दिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आज़ाद उम्मीदवार को। और एक इलेक्शन हुआ 9 तारीख को जिसमें हमारे आरोज की गलती भी नहीं है, जो आरोज के ऊपर बैठे हुए थे उन्होंने भरपूर मैंडेट दे दिया एमक्यूएम को। मैं आपसे बात करूंगा अपने हलके की PS 90 NA 232 के। एमक्यूएम पाकिस्तान के 6000 वोट थे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आज़ाद उम्मीदवार वकास इकबाल के 36,000 वोट थे और सेकंड नंबर पे जमात इस्लामी थी 28,000, थर्ड पे TLP थी 8,000। 6,000 को उठा के 36 कर दिया, 36 वाले को उठा के 32 कर दिया और हमारे MNA अदील अहमद 86,000 वोट लिए हैं और उसके मुकाबले में एमक्यूएम थी 17,000 पे। 17,000 का 86,000 का अपने मेरे PS 90 से एमक्यूएम पाकिस्तान एक भी पोलिंग स्टेशन नहीं जीती, उसके बावजूद उनको सीट दे दी गई है। तो मेरे ख्याल से आपको इलेक्शन करने की जरूरत ही नहीं थी, डायरेक्ट अनाउंस करते पंजाब में मियां साहब को और कराची में एमक्यूएम पाकिस्तान को। बस अब क्या कहें, सूरत-ए-हाल सबके सामने है जो धांधला इन्होंने चलाया है और जिस तरह से सीटें ये हम खुद कैंपों पे मौजूद थे, एमक्यूएम का वोटर ढूंढने से नहीं मिल रहा था और अब रिजल्ट देख रहे हैं तो 17 सीटें तो नाज़ुबिल्ला। इससे बड़ी धांधली मैंने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं की। पीटीआई के लिए शुरू से काम कर रहे हैं। अभी हमने पोलिंग ऑफिसर थी उसके पास फॉर्म 45 नहीं था, फॉर्म 42 नहीं था, 46 नहीं था। हम रात के 2:30 बजे तक रिजल्ट के लिए बैठे रहे। उन्होंने हमें बड़ी मुश्किल से फॉर्म 44 दिया। हम इस दफ़ा हम खामोश नहीं रहेंगे। हमारे खून का आखिरी कतरा तक इमरान खान के लिए कुछ तो सोचें, कहाँ गिर गए, कितनी पस्ती। आप सोचें एक शख्स जो जेल में है वो कितना बाइज्जत हो गया, वो किस तख्त और ताज पर पहुंच गया, कौम ने उसको कहां ला बिठाया, वो जेल में। मेरा नाम है दानियाल तकवी, मैं इमरान खान का सपोर्टर हूं। अमेरिका को छोड़कर आया हूं, लब्बैक कहकर आया हूं कि इमरान खान ने कहा है। आप मुझे बताएं रातों रात वोट कैसे बदल सकते हैं। फॉर्म 45 को देखें तो इमरान खान की पार्टी ही जीत रही थी, ओवरनाइट आपके वोट्स बदले हैं। मैं कहीं एक पोस्ट पढ़ रहा था, हुकूमत दिलों में की जाती है, तख्त पे तो यजीद भी बैठा था। तो आज हम सबको मिलकर ये दिख रहा है आपको, आज हमारी औरतें बाहर आई हुई हैं, बच्चे आए हुए हैं, बुजुर्ग आए हुए हैं। ये याद रखें कि झूठ, नाइंसाफ़ी और चोरी एक हद तक चलती है। 30-40 साल से हम बर्दाश्त करें, अब नहीं चलेगी। चोरी नामंजूर, इमरान खान को रिहा कर। हमें सिर्फ फॉर्म 45 का हिसाब चाहिए। इस दफ़ा मेरे ख्याल में पाकिस्तान की हिस्ट्री में जिस तरह लोग निकले हैं पहली दफ़ा, तो लोगों का हक उनको वापस मिलना चाहिए। हमें सिर्फ फॉर्म 45 का हिसाब चाहिए, बस, हमें और कुछ। मैं जमात इस्लामी गुलशन इकबाल की तरफ से वहाँ पर चेयरमैन इलेक्ट हुआ हूँ और हमने परसों का इलेक्शन देखा। ये कराची वालों पे जुल्म है और ये कराची वालों से ज़्यादती है, कराची में डाका है। हम मुतालबा करते हैं कि कराची में दोबारा इलेक्शन कराया जाए और दहशत गर्दों को जो हमारे ऊपर मुसल्लत किया गया है उनको हम नहीं मानते। और इंशाअल्लाह हमारा जो नारा था हल सिर्फ जमात इस्लामी, अब वो नारा सिर्फ बदल गया है कि हल सिर्फ इनकलाब। आप लोगों का इज्जत से कोई वास्ता नहीं है। एक लीडर हमारा जो जेल में है और उसने क्लीन स्वीप किया, इस क्लीन स्वीप को नहीं माना। धांधली करने के बाद अगर इज्जत होती तो आप जो तीन पुश्तों से जद्दी पुश्ती यहाँ पे वोटिंग में शामिल है, जिनके बाप दादा साहब इसी सियासत से वाबस्ता हैं, और उसके बाद भी आप लोगों को शर्म नहीं आती। जो एक लीडर जेल में होते हुए उसने क्लीन स्वीप किया, तो अगर आप में इज्जत गैरत होती तो आप ये वोटिंग का सिनेरियो इनको दे देते। माय मामू पीटीआई फ्रॉम कराची, हम यहाँ पे पुरअमन एहतजाज कर रहे हैं, मैसेज दे रहे हैं आला हुक्काम को,
इदारों को, इलेक्शन कमीशन को, जो भी इंतज़ामिया है, हम आला अदालतों को दिखा रहे हैं कि भाई हमसे जुल्म हुआ है, आप नोटिस लीजिए। वी वांट जस्टिस का नारा लगा रहे हैं, हमसे इंसाफ किया जाए। इंसानी हुकूक की पामाली हो रही है, हम पे जुल्म हो रहा है। मुझे बताइए, ह्यूमन वायलेशन हो रही है, इसके इदारे कहाँ हैं? सिविल सोसाइटी कहाँ है? हम पे जुल्म हो रहा है। इमरान खान को 200 FIR काटी उन पे, हमने नहीं छोड़ा इमरान खान का साथ। इमरान खान को 3 केसों में सजाएं दी, हमने इमरान खान का साथ नहीं छोड़ा। ये समझे थे कि अब वोट ही नहीं पड़ेगा, बल्ला हमसे लिया, आड़े टेढ़े निशान दिए मजाक बनाने के लिए। फिर भी आवाम ने इमरान खान को देख के हर आड़े टेढ़े निशान पे मोहर लगाई है, इमरान खान को वोट दिया है। ओनली लीडर इमरान खान, हम पे करप्ट माफिया मुसल्लत। जिस तरह कराची की आवाम ने इमरान खान के लिए निकल कर वोट दिए, वो सब ने देखा। और कराची और पूरे पाकिस्तान से जिस तरह आज़ाद उम्मीदवार जो PTI के हिमायत याफ्ता थे, उन्होंने बड़ी तादाद में कामयाबी हासिल की। रात तक सारे कैंडिडेट जीत रहे थे। जिस तरह आपने देखा कि रातों रात रिजल्ट चेंज किया गया। 5वीं नंबर की जमात MKM जो किसी खाते में नहीं थी, उसको इन्होंने 15 सीट्स ऐसे ही गिफ्ट कर दी और जितवा दिया। और जो लोग भारी अक्सरियत में जीत रहे थे, उनको इन्होंने हरवाया है। आज हम निकले हैं, हम इस एहतजाज को हमेशा जारी रखेंगे। हम हाई कोर्ट जा रहे हैं, सिटी कोर्ट जा रहे हैं, अपनी पिटीशन लगा रहे हैं, स्टे लेंगे और इंशाल्लाह हम ये सीट सारी वापस लेंगे। आज हम लोग इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के बाहर एहतजाज करने आए हैं। हम अपने हक के लिए आए हैं। बस हम ये जानना चाहते हैं कि पूरी आवाम ने जो है वो PTI को वोट डाला, वो कौन सी खिलाई मखलूक थी जिन्होंने इनको वोट डाल दिया। जमात इस्लामी यूथ अलाका नेशनल स्टेडियम का सदर हूँ। कल हम इलेक्शन में, परसों इलेक्शन हुआ है और हमने खुद, मैं चीफ पोलिंग एजेंट था, तो मैंने खुद देखा है कि भाई MKM को हर डब्बे में से जब 600-700 वोट निकल रहे थे तो MKM के 2 से 3 से वोट थे, बस 3 या 2 वोट थे और उसको जितवा दिया गया और PTI और जमात इस्लामी को हरवा दिया गया। इस बात पे हमें मतलब समझ नहीं आ रहा कि भाई ये क्या चल रहा है इस मुल्क में। सियासी पॉइंट को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और घंटी बजाना ना भूलिए ताकि आपको हमारी नई वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे।